आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद की पहली बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद महमूद असद मदनी का बड़ा बयान सामने आया है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद, हम अपने देश में अजनबी हो गए, ये मदनी की तरफ से कहा गया। आग से आग नहीं बुझती, नफरत को प्यार से हराना चाहिए। देवबंद में आज मुस्लिम संगठनों की बड़ी बैठक, ज्ञानव्यापी मस्जिद सहित कई मुद्दों पर चर्चा जारी। मुस्लिम संगठनों की आज से 2 दिवसीय बड़ी बैठकें हो रही है। इसमें 5000 से अधिक धर्मगुरु बैठक में शामिल हुए। कॉमन सिविल कोड समेत कई बड़े मुद्दों पर चर्चा ये हो रही है। तो देवबंद का ये मामला और यहां पर जो पहली बैठक है वो खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद महमूद असद मदनी का बड़ा बयान सामने आया है। मायूसी की कोई जरूरत नहीं है, कोई मौका नहीं है मायूसी। अभी चंद रोज पहले मैं सोच रहा था कोई साहब कह रहे थे, किसी ने लिखा था कि ये लोग आराम से हैं, मुश्किल तो उसकी है जिसका कोई सहारा नहीं। तो मैं अपने दिल में सोच रहा था कि बज़ाहिर जिसका कोई सहारा नहीं, उसको जितनी मुश्किल है उससे ज्यादा मुश्किल तो हमें है। ये तो हमारा जिगर जानता है कि हमारी क्या मुश्किल है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं सहारनपुर से हमारे सहयोगी चंद्रभान का। चंद्रभान, आपसे हम जानना चाहेंगे, 2 दिवसीय ये मुस्लिम संगठनों का जो बैठकों का सिलसिला ये शुरू हुआ है और ऐसे में बड़ा बयान यहाँ पर हमने सुना कि किस तरह से ये कहा जा रहा है कि हम अपने ही देश में जो है अजनबी हो गए हैं। क्या फिलहाल अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? चंद्रभान, एक बार फिर से आपसे मैं सवाल पूछने की कोशिश करती हूं, अगर आपको आवाज आ रही है तो जानकारी दीजिए किस तरह से ये 2 दिवसीय जो बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है। आज पहली बैठक खत्म हो चुकी है, उसके बाद जो ये कहा जा रहा है कि ये निकलकर सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि हम अपने ही देश में अजनबी है, इस तरह की यहाँ पर बयान सुनने को मिल रहे हैं। तो लगता है फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये पूरा मामला देखिए किस तरह से जो है बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है देवबंद में और ऐसे में मुस्लिम संगठन यहाँ पर पहुंचे हैं, अलग अलग जो धर्मगुरु यहाँ पर पहुंचे हैं। तो पहली बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और लगातार जो है बैठकें होनी है। 2 दिन तक बैठकों का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। और मदनी की तरफ से जो बयान सामने आया है, उन्होंने ये कहा है कि आग से आग नहीं बुझती, हम अपने ही देश में अजनबियों की तरह रह रहे हैं, नफरत को प्यार से हराना चाहिए। ये बयान मदनी की तरफ से जारी हुआ है। ज्ञानव्यापी मस्जिद सहित कई मुद्दों को लेकर जो है ये जो बैठकें हो रही है, इनमें ये चर्चा चल रही है। तो बड़े बयान यहां पर मदनी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद की पहली जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। तो अलग अलग धर्मगुरु यहां पर पहुंचे हुए हैं अलग अलग जगहों से और 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। लगातार जो है बैठकों का सिलसिला चलता रहेगा और ऐसे में जो है मदनी की तरफ से तमाम बातें यहां पर कही गई है। एक तो ये कहा गया कि हम अपने ही देश में अजनबी हो गए हैं और नफरत को प्यार से हराया जा सकता है। ये तमाम जो बयान महमूद असद मदनी की तरफ से आया है, उन्होंने ये भी कहा कि आग से आग नहीं बुझाई जा सकती। तो फिलहाल अपडेट ये है कि पहली बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। आगे भी जो है लगातार बैठकें चलती रहेंगी और ज्ञानव्यापी मामले को लेकर और इसके साथ ही कई अन्य मुद्दों को लेकर जो है इन बैठकों में चर्चा होगी। मुस्लिम संगठन लगातार यहां पर बैठकें ले रहा है और ऐसे में
ये तस्वीर देवबंद की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जमीयत उलेमाए हिंद की पहली बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। और सीधे रुख करते हैं सरहानपुर का, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी चंद्रभान। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चंद्रभान, मुस्लिम संगठनों की जो ये बैठक का सिलसिला शुरू हुआ है, पहली बैठक खत्म हो चुकी है और मुस्लिम संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से जो बयान आया है, कई सारी बातें उनकी तरफ से की गई है कि हम अपने ही देश में अजनबी हो गए हैं, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। इसको क्या क्या मायने निकाले जाए इन सबके? जी देखिए, मैं बता दूं कि ये पहला सेशन यहाँ पे खत्म हुआ है। आज जमीयत उलेमा हिंद की जो है सहारनपुर में एक सेमिनार यहाँ पे चल रहा है। दो दिवसीय सेमिनार है, जिसमें पूरे देश भर के जो है तमाम करीब 1500 से ज्यादा जो है यहाँ मुस्लिम धर्मगुरु यहाँ उसमें भाग लिए। और जो हम बता दें कि इसमें जो है कि यहाँ पर जो है आज जिस तरह सेशन हुआ उसमें जो है जो जमीयत उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने सबसे पहली बात तो यही कही कि जो है कि हम अपने देश में अजनबी हो गए हैं आया। और साथ ही जो इस बात को भी उन्होंने कहा कि जो है हमें ज्ञानव्यापी मुद्दा है या कोई और मुद्दा है, इन मुद्दों पे जो है हमारी जो है जो कोर्ट है, कोर्ट में मामला विचाराधीन है। अभी उसमें कोई भी अपने बयानबाजी से वो पीछे रहे, कोई भी अपने इस तरह का अपने बयानबाजी ना करें। और उन्होंने साफ तौर पे इस बात को भी कहा है। और हम अगर इस बात को देखा जाए कि जो है अपने देश में अजनबी हो गए, वो कहीं ना कहीं जो है जो इस समय जो है जो माहौल है, उस माहौल को लेके उन्होंने अपने आप को जो खासतौर से मुस्लिम जो समाज है, मुस्लिम समाज को जो है एक तरफ अलग थलग महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह की उन्होंने ये बात कही है। जी। और आगे भी लगातार जो बैठकें होनी है, इन बैठकों को लेकर क्या यहाँ पर जानकारी है, क्या तैयारी है और कौन कौन वहां पहुंचने वाला है? जी, मैं बता दूं कि यहाँ पर जो अभी जो दूसरा सेशन यहाँ पे शुरू होना है वो शाम को 7 बजे यहाँ पे सेशन शुरू होगा। करीब जो 2 घंटे का वो सेशन रहेगा और 2 घंटे के उस सेशन में जो है अगली वहाँ पे वो चर्चाएं की जाएंगी। साथ ही जो है अगले कल भी 2 सेशन रहेंगे, जो सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर को 1 बजे तक पहला सेशन रहेगा। और दूसरा जो सेशन जो रहने वाला है वो अहम सेशन होगा, क्योंकि जो उसमें जो अभी तक जितनी भी जो वक्तव्य होंगे या जो बातें कही जाएंगी उन पर फैसला यानी कि निर्णय लिए जाएंगे। इन सभी चीजों को लेके जो कल जो होने वाला है, जो अभी हम कहेंगे कल जो चौथा जो सेशन जो होगा वो अहम सेशन होगा। उसी सेशन में जो है जो भी निर्णय होंगे उस निर्णय वहां पे लिए जाएंगे। जी बिल्कुल चंद्रभान, कई मामले यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ज्ञानव्यापी मामले को लेकर जो है चर्चा होगी, कई और अन्य मुद्दे हैं जिनको लेकर जो चर्चा होनी है। तो क्या यहाँ पर माना जाए, क्या नाराजगी यहाँ पर देखी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए कि यहाँ पे जो नाराजगी तो पूरी तरह से यहाँ पे दिखाई दी है, क्योंकि जो ज्ञानव्यापी मुद्दा है, चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि मुद्दा है, चाहे कुतुब मीनार मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर जो निश्चित तौर पर जो इन्हीं जहाँ पे जो 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 फिलहाल जो मौजूदा जो मस्जिद को लेके, चाहे वो ताजमहल को लेके है, उन सब चीजों को लेके जो है यहाँ पे इन मुद्दों पे यहाँ पे अहम चर्चा होनी है। अभी तक जितने भी वक्ता आए हैं सभी वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य रखा है। और साथ ही जो सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा है कि हम भारत देश के निवासी हैं और भारत हमारा देश है, हम ही इसी देश में यहीं पे हम पैदा हुए हैं, तो ये देश हमारा है, हमें देश के बारे में हमें सोचना चाहिए। इस बात को हालांकि जो है अलग अलग जो वक्ताओं ने इस बात को भी कहा है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो अपने देश में, हमारे देश में ही हमें जो एक अलग थलग किया जा रहा है, ये गलत है। इस चीज को लेके जो है सेशन की जो शुरुआत हुई वो इसी चीज को लेकर हुई थी कि ताकि जो है आगे के जो मंथन होंगे वो इन विषयों पर ही आधारित होंगे। हाँ जी। और बिल्कुल, और चंद्रभान लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जो लगातार हालात जो है संभालने की कोशिश की जा रही है कि हालात ना बिगड़े। और ऐसे में ये जिस तरह से मुस्लिम संगठन यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और ये बैठकें लगातार जो हो रही है, और ऐसे में 2 दिनों तक जो है ये बैठकों का सिलसिला चलता रहेगा, स्थिति फिलहाल कैसी देखने को मिल रही है? क्या प्रशासन की तरफ से कोई एहतियात यहाँ पर देखे जा रहे हैं, कोई कदम यहाँ पर उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही यहाँ पे प्रशासन की और जो है जो जमीयत उलेमा हिंद है, इन लोगों की यहाँ पे बैठक हुई है। और बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि जो कोई भी जो है कोई इस तरह की कोई वारदात ना हो या कोई भी घटना होने ना पाए, इस चीज के लिए एहतियात बरतने के लिए दोनों पक्ष को जो है
समझाया बुझाया भी गया था। हालांकि जो जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पे माकूल व्यवस्था की गई है। यहाँ पे तमाम जो है अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, और जो पुलिस फोर्स, भारी पुलिस फोर्स, अर्धसैनिक बल और जो है दंगा नियंत्रण वाहन, और साथ ही जो है डॉग स्क्वाड वगैरह यहाँ पे जो तैनात किए गए, और LIU की विशेष टीमें जो है वहाँ पे तैनात की गई हैं, और जो कि हर स्थिति पे जो है पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं, ताकि जो कोई भी इस तरह की कोई बात सामने ना आए या कोई भी माहौल बिगड़ने की कोशिश ना हो। जी देखने को मिल रहे हैं और लगातार जो है बयान यहाँ पर दिए जा रहे हैं, और ऐसे में जो है ये देखना होगा कि फिलहाल जो ये बैठक हो रही है, इस बैठक के बाद क्या कोई यहाँ पर कोई कदम यहाँ पर उठाए जाते हैं मुस्लिम संगठनों की तरफ से? क्या उन्होंने कोई बयान यहाँ पर दिया है? क्योंकि अध्यक्ष की तरफ से जो नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है, तमाम उन्होंने जो देश को लेकर जो बातें यहाँ पर कही हैं, कुछ उन्होंने बताया कि 2 दिन की जो बैठकें चलेंगी उसके बाद क्या कोई बड़े कदम उनकी तरफ से उठाने वाले हैं? इस बारे में कोई जानकारी उन्होंने दी? जी देखिए कि अभी जिस तरह से हमारी बात हुई है उनसे, और बात होने के बाद में उन्होंने ये कहा कि ये जो है अभी जो हमारा 2 दिन के ये 4 सेशन में 2 दिन का एक इनका सेमिनार रहेगा, और 4 सेशन में खासतौर से 3 जो सेशन इनके हैं, जैसे एक सेशन अभी निकल चुका है, बाकी जो 2 सेशन, एक आज शाम को होगा, एक कल सुबह का जो सेशन होगा, इन सेशनों में सभी लोग अपने अपने मत रखेंगे, अपने अपने क्षेत्रों के अपने अपने विचार रखे जाएंगे, और खासतौर से मुस्लिम समाज के लिए, और जो यहाँ पे एजुकेशन है, एजुकेशन को लेके भी, क्योंकि मदरसों को लेकर भी एक कहीं ना कहीं ये बात कही जा रही है कि मदरसों पे भी फोकस किया जाएगा, कि मदरसों पे जो आधुनिकरण जो मदरसों पे जो थोपा जा रहा है, या उस चीज की जो बात चल रही है, उस चीज को लेके भी है कि इन चीजों पे भी जो यहाँ पे फोकस किया जाएगा। और फिर उसके बाद में कल शाम का जो चौथा जो सेशन होगा, वो निर्णायक एक सेशन होना है। उस सेशन में ही यहाँ पे जो निर्णय लिए जाएंगे, और वो निर्णय जो होंगे वो अहम होंगे, वो खास होंगे, और उसी के बाद ही जो है आगे जो कल का जो चौथा जो सेशन है, उसी में ही निर्णय लेने के बाद में फिर आगे की रूपरेखा वहां पे फाइनल की जाएगी। जी चलिए, बिल्कुल चंद्रभान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देवबंद में जमीयत का 2 दिनों का ये सम्मेलन चल रहा है, और ज्ञानवापी मामले पर जो है मौलाना नियाज अहमद फारूकी ने भी यहाँ पर जो है कोई बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा, हम उसके एंटी हैं, हमें सभी मुद्दों पर एक साथ बैठकर हल करना चाहिए। देश के को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हम उसके एंटी हैं, और उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। तो कितनी संसद का आयोजन किया जाएगा? अभी कम से कम 1000 का लक्ष्य दिया गया है। पूरे मुल्क में 1000 ऐसे इजलास होंगे, जहां पे लोगों को बेदार किया जाएगा कि आपस में कैसे मिलजुल के साथ रहें और क्या क्या काम मिलजुल कर करें। अभी अगर हम पहले हमारा मुद्दा जो है वो ज्ञानवापी नहीं है। पहले जो मसला जो है, जो पटना में बैठा हुआ है, जो आसाम में बैठा हुआ है, जो उड़ीसा में बैठा हुआ है, जो त्रिपुरा में बैठा हुआ है, उसका मुद्दा ज्ञानवापी कैसे हो गया? तो इसलिए उन लोगों के जो अपने मकामी मुद्दे हैं, पहले उनको मिलकर एड्रेस करना चाहिए। देखिए, हमारी आपस में अगर सहमति बनती है और एक साथ काम करते हैं, तो उसका नतीजा हर सतह पे होगा।